अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारी सालों सदियों पुरानी हमारी रिवायती रेसिपी है, जो कि सब हर घर में बनती भी है। कोई गमी हो, खुशी हो, कोई इवेंट हो तो ये रेसिपी लाज़मी बनाई जाती है। ये सबको बहुत पसंद भी है। आज हम बनाएंगे कोरमा। मैं आज आपके लिए बनाऊंगी सिंपल कोरमा, क्योंकि कोरमा एक ऐसी डिश है कि अगर मेहमान ज़्यादा भी हो जाएं तो ये बड़ी बाबरकत सी डिश है। कोरमा पूरा आ जाता है। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कोरमा बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा भी आएगा और इज़्ज़त भी रह जाएगी। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तें कायम व दायम रखे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम प्याज लेकर उसे ब्राउन करके मैंने उसे पीस लिया था ब्लेंडर में। इसी तरह 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ 100 ग्राम मैंने खोपरा लिया था और उसे भी ब्लेंडर में पीस लिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें सौंफ है, ज़ीरा, धनिया, जायफल, जावित्री, 4 से 5 छोटी इलायची है, बड़ी इलायची का टुकड़ा है, दालचीनी है। ये सब मसाले आप देख लीजिए इस तरीके से लेने हैं। और दूसरे पिसे हुए मसाले हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम ही दही का इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन हमारा थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला घर का पिसा हुआ जो है, तेज़ पत्ता है, कुछ खड़े मसाले हैं। यहाँ पर जायफल जावित्री नहीं जाएगी। अब यहाँ 500 ग्राम ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ था वो शामिल किया है। अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है, हल्का सा ब्राउन करना है। हमने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को भी हमने हल्का सा ही कलर देना है, क्योंकि कोरमा जो है उसकी भुनाई होती है। कोरमा आगे जाके बहुत हमने भूनना है काफ़ी देर तक। तो ये देखें जनाब, हमने हल्का सा कलर ही चेंज करना है। यहाँ बहुत मज़ेदार कोरमा बनने वाला है। आपने बिल्कुल भी रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। ये बहुत यमी और मज़ेदार कोरमा बनेगा और बड़ा बाबरकत सा कोरमा बनेगा। अब जो मसाले हमने दही में ऐड किए थे वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब ये मसाले डालने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अब यहाँ पर हमारा असल काम शुरू होगा भूनने का। ये देखिए, यहाँ पर मैं कोरमे को भून रही हूँ। जो मसाला हमने खड़े मसाले ब्लेंड किए थे वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। ये देखें, अब इसके बाद भी हमने इसे फिर से भूनना है। आपने चीज़ें ऐड करते जाना है इसमें और कोरमे को भूनते जाना है। ये जनाब इसकी भुनाई ही है जिससे कोरमा बहुत शानदार बन के तैयार होता है। ये देखें, यहाँ पर मैं इसे मज़ीद भूनूंगी। और माशाल्लाह आज मेरे घर में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए थे। आपको तो पता है सबके गेस्ट बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज मेरे ज़्यादा स्पेशल थे, क्योंकि आज मेरे घर आए थे मेरे बच्चे जो मेरे घर में ट्यूशन पढ़ते हैं और सिपारा पढ़ते हैं। आज उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आपने कोरमा बनाना है, तो मैंने उनके लिए कोरमा बनाया था। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने जो हमने प्याज ब्राउन किया था और ब्लेंड करके रखा हुआ था, पेस्ट बना लेना है बिल्कुल आपने इसका, वो शामिल किया है। और इसे डाल के फिर से हमने भूनना है, क्योंकि इसकी भुनाई ही है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कोरमे में इतनी बरकत हुई थी कि बच्चों ने भी खाया, मेरी फैमिली ने भी, मैंने भाई के घर भी भेजा और मैंने अपने फ्रेंड्स के घर भी भेजा। माशाल्लाह बहुत अच्छा कोरमा बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। ये देखें, अब बिल्कुल एंड में हमने ये खोपरे का पाउडर जो हमने खोपरा ब्लेंड करके रखा था उसे भी शामिल कर देना है। और इसके बाद फिर से हमने भूनना है, क्योंकि कोरमे को तो बनाना ही हमने भून भून के, इसकी भुनाई ही होती है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, देखिए सब तारीफ़ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगी तो अल्लाह ताला इज़्ज़तें रखने वाला है। अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त रखे। अगर मेहमान ज़्यादा भी हो गए तो ये बहुत ही बाबरकत सी रेसिपी होती है कोरमे की। कोरमे में वैसे भी बरकत बहुत होती है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरा आ जाएगा आपके बजट में रहते हुए। तो ये देखिए जनाब, हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको मैंने धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाया है, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले जो घुल मिल जाएं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा कोरमा रेडी हो गया था। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो सूख गया था इसका। तो ये देखिए, मैंने साथ में नान मंगवाए हैं, ज़बरदस्त गरम गरम नान के साथ तो क्या ही बात है कोरमे की। आप भी नान मंगवाइएगा
तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार ही हमारा हौसला है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।